Let's see the question. Ashutosh Limited issued a prospectus inviting application for 40,000 shares of 10 each at a premium of rupees 5 per share, payable as 3 on application, 4 on allotment, 6 on first call including premium. तो यानी यहाँ पर ये 1+5 है ना. 2 on second and final call. Applications were received for 70,000 shares. Applicants of 60,000 shares were allotted 40,000 shares on pro rata basis. Money received on 10,000 shares were returned. It was decided to utilize excess application money towards the amount due in allotment. Kamal, to whom 600 shares were allotted, failed to pay the allotment money. Calculate the amount due but not received allotment from Kamal and calculate allotment money received later on. अब देखो ये हमसे पूछा है, एंट्रीज करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन अगर आप एंट्रीज कर लोगे तो अच्छी बात है. बट एग्जाम में क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का आएगा और आपसे केवल 2 चीजें पूछिए. पहला तो ये है कि कमल की जो कॉल सी नरियर है कितनी आएगी, और फिर हमें अलॉटमेंट मनी पे एक्चुअल पैसा कितना रिसीव होगा. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के ना 2 तरीके हैं. देखो यहाँ पर हमें ये पहचानना पड़ेगा कि 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है. पहली कंडीशन है कि क्या ओवर सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल है. दूसरी कंडीशन है कि क्या अमाउंट एडजस्ट हो रही है, किसी में भी अलॉटमेंट में हो रही है या कॉल्स में हो रही है, बिल्कुल है. और तीसरा है जहां पर एडजस्ट हो रही है क्या वहीं पर कॉल इन अरियर है, बिल्कुल है. तो यहाँ पर ये अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई है तो वहां पर कॉल इन अरियर निकालने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है. यानी देखो यहाँ पर क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और अलॉटमेंट में जो अमाउंट है वो एडजस्ट भी की जा रही है 20,000 शेयर्स के हिसाब से, और प्लस कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया है. तो ये 3 कंडीशन की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ. क्या क्या दोबारा से देखते हैं. फर्स्ट ये है कि क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है. अलॉटमेंट में अमाउंट एडजस्ट की जा रही है, बिल्कुल ठीक है. और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट ही नहीं दी है, तो वहां पर उस व्यक्ति की, केवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कॉल सिनेरियो निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो मैं निकालती हूँ यहाँ पर कॉल सिनेरियो ऑफ कमल, फिर हम निकालेंगे अलॉटमेंट मनी वाला पार्ट, ठीक है. तो देखो कमल ने जो है 600 शेयर्स के लिए अलॉट किया गया था, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, क्योंकि देखो जो उसने अप्लाई किया होगा उसी के हिसाब से तो उसका भी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया होगा. तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले अगर अलॉट दिए हुए होता है तो हमें अप्लाई निकालना पड़ता है, और अगर अप्लाई दिया होता है तो हमें अलॉटेड शेयर निकालना होता है. तो अब हमें इसमें अलॉटेड दिया हुआ है तो हमें अप्लाइड शेयर निकालना पड़ेगा. तो हमें देखना पड़ेगा कि कमल ने अप्लाई कितने के लिए किया था. तो देखो अप्लाइड शेयर बाय कमल, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले अप्लाइड शेयर्स, ठीक है. कैसे, 60,000 शेयर्स वालों को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे. यानी जिन व्यक्तियों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें हमने 40,000 शेयर्स दिए थे. यानी 60,000 वालों को, अच्छा अलॉट इधर भी 40,000 हमने अलॉट किए थे जब लोगों ने अप्लाई किया था 60,000 शेयर के लिए. एक शेयर अलॉट करते जब लोग अप्लाई करते 60,000 बाई 40,000. 600 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, तो यानी लोगों ने कितना अप्लाई किया होगा, यानी 60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 600, ऐसे निकलता है अप्लाइड. समझ रहे हो. देखो क्या होता है, एक और तरीका है, ऐसा ना करना हो यूनिटरी मेथड. हमेशा अप्लाइड शेयर ज्यादा होते हैं, अलॉटेड कम होते हैं. ये तो बात पता है ना कि हमेशा अप्लाइड ज्यादा होंगे और अलॉटेड कम होंगे. तो अगर हमें ज्यादा अमाउंट निकालनी है तो कम वाले से डिवाइड कर दो. कम वाले से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा शेयर्स आएंगे ना. और अगर हमें ज्यादा अमाउंट निकालनी है तो ज्यादा वाले से, सॉरी, अगर हमें ज्यादा अमाउंट निकालनी है तो कम वाले से डिवाइड कर दो, ठीक है. और अगर हमें कम अमाउंट निकालनी है तो ज्यादा वाले से. तो यहाँ पर क्योंकि हम अप्लाइड निकाल रहे हैं तो कम, यानी 40,000 नीचे आ जाएगा 60,000 ऊपर, ठीक है. तो अगर इसको मैं करूं तो ये आएगा आपका 60,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 40,000, तो आएंगे 900 शेयर्स. तो यानी उसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए. उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और हमने उसको कितने दिए हैं, 600 शेयर्स. ये बात समझ में. फर्स्ट स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप हो गया कि अगर अप्लाइड दिया हुआ है तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड दिया हुआ है तो अप्लाइड निकालो. सेकेंड स्टेप हमें निकालना है कि आखिर उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना था. देखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, केवल कमल का 900 इंटू 3 यानी 27. लेकिन अमाउंट शुड बी एक्चुअली रिसीव, यानी एक्चुअली टू बी एक्चुअली रिसीव, कितना रिसीव्ड होना चाहिए था उसके शेयर्स के हिसाब से. तो वो 600 के हिसाब से होना चाहिए था ना, कितना, 1800, यही होना चाहिए ना. तो कितना बचा था उसका, 900, यानी उसने 900 एक्स्ट्रा दिया. ध्यान सुनो,
फर्स्ट स्टेप हो गया कि अगर अलॉटेड दिए हुए तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड दिए हुए तो अलॉटेड निकालो। सेकंड स्टेप हमें करना है कि आखिर उसका एप्लीकेशन पे कितना फालतू पैसा हमने आगे एडजस्ट किया। देखो उसने हमें 2700 रुपए दिए थे एप्लीकेशन पे, दिए थे ना, दिए थे। तो हमने उससे बोला कि भाई तुम्हारी ये जो 900 एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि हम तो तुम्हें केवल कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं, 600। तो वो बोलेगा कि अब मुझे बताओ, मैंने 900 के लिए एप्लीकेशन दी थी, आप मुझे केवल 600 कर रहे हो, तो मेरा जो एक्स्ट्रा 300 रुपए का पैसा है, 300 शेयर्स का पैसा है, वो आप कहाँ डालोगे? तो हमने उससे बोला कि ये हम तुम्हारे अलॉटमेंट में डाल। डन। अब ये आता है, बोलता है कि मैं तो अलॉटमेंट देने नहीं वाला। क्या बोलता है ये? मैं तो अलॉटमेंट देने नहीं वाला। तो वो कहता है ठीक है, तुम्हारे शेयर्स के हिसाब से हम कॉल सिनेरियो निकाल देंगे। अब कैसे? अब देखो ध्यान से, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड। अब अगर इसकी मैं डायरेक्ट कॉल सिनेरियो निकालती तो मैं ऐसी तो निकालती 2400 ये डाल के कॉल सिनेरियो डालती। अगर ये क्वेश्चन सिंपल होता, अगर ये क्वेश्चन सिंपल होता, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन ना होता, एडजस्टमेंट ना होती, तो मैं डायरेक्ट 600 इंटू 4 करके 2400 निकालती। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का और एडजस्टमेंट का। अब ये बोलेगा कि आप मेरे 2400 की निकालते हो, मैंने पहले भी तो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है एप्लीकेशन पे, कितना? 900 रुपए, उसको लेस करके निकालो। तो हमारा जो आएगा कॉल सिनेरियर कमल का, वो आएगा हमारा 1500 रुपए। ये बात समझ में आई? कितना आएगा? 1500 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं, जहां पर भी 3 कंडीशन फुलफिल होती है वहां पर आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कॉल सिनेरियो निकालो। समझ रहे हो? तो ये पहला क्या है, अगर अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड दिया हो तो अलॉटेड निकालो। दूसरा निकालो कि कितना एक्स्ट्रा पैसा उसने एप्लीकेशन पे दिया था पर्टिकुलर पर्सन ने। तीसरा निकालो कि अब एक्चुअल कॉल्स इन अरियर कितनी होनी चाहिए उसकी अलॉटमेंट। ठीक है, डन। ओके। अब दूसरी हमसे बात पूछिए कि अलॉटमेंट मनी पे आखिर रिसीव कितना हुआ। तो देखो अलॉटमेंट मनी जब हम करते तो ये करते, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही करते हैं ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और यहाँ पर हम शेयर अलॉटमेंट में डालते 40,000 इंटू 4, यानी 1,60,000। लेकिन 1,60,000 में से पहले तो हम वो लेस करते जो हम ये 20,000 शेयर हम एडजस्ट कर रहे हैं, यानी 3 से, यानी 60,000 रुपए। तो सबसे पहले तो हम 60,000 लेस कर देते। ठीक है, 60,000 लेस करके हमारे पास बचता 1,00,000। और फिर यहाँ पर 1500 लेस करते किसके? जो कमल ने कॉल से नरियर निकाला, ये 1500 अमाउंट वहां पर आएगी। समझ रहे हो? तो ये 1500 यहाँ पर, तो 1,00,000 में से 1500 गए, कितना बचा? 5,098,500। तो अलॉटमेंट पे जो अमाउंट रिसीव होगी वो होगी हमारी 98,500। ठीक है, कितनी? 98,500। बिल्कुल सही, ये निकालना था हमें। कितनी रिसीव होगी? 98,500। समझ रहे हो? तो बस हमसे यही पूछा था कि एक तो कमल की कॉल सिनेरियर कितनी होगी, तो कमल की कॉल सिनेरियर होंगी 1500, और दूसरा अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव कितनी होगी। तो इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, ये तो मैंने तुम्हें एंट्री करके दिखाया है, तुम कैसे लिखोगे? दूसरा, कलर चेंज कर लेती हूँ, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कितना, कैसे लिखे? टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी हो जाएगी? 1,60,000 माइनस एडजस्टेड अमाउंट कितनी? 60,000। ठीक है, कितना बचा? 1,00,000 माइनस कॉल इन अरियर ऑफ कमल कितना? 1500। तो कितना हो जाएगा? 98,500। देन ये हमारा आंसर आ जाएगा। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Let's see the question. Manjul Limited issued 30,000 shares of 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment, 1.5 on first call, and 1.5 on second and final call. Applications were received from 60,000 shares, and allotment was made as follows. Applicants of 40,000 shares were allotted 20,000 shares, यानी 20,000 तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, और रुपी एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स फॉर ऑर्डर 10,000 शेयर्स, यानी 10,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो ये 60 हो गए, 30 हो गए, सही। रितेश टू होम 700 शेयर्स फॉर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी बी। ध्यान से देखना, यहाँ पर कैटेगरी है। रितेश जिसको कैटेगरी बी के हिसाब से 700 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। और राघव जिसको कैटेगरी ए से 300 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उनने दोनों कॉल्स नहीं दी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलिए ध्यान से करना है, यहाँ पर एंट्री है ना।
तो फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितना शेयर एप्लीकेशन, कितना 60,000 इंटू 3 यानी 1,80,000। देन नेक्स्ट बन जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में एक पैसा चला जाएगा कितना, 90,000। डन, यहाँ पर हमारा एक्चुअल हो जाएगा 90,000, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1,80,000। ये वाला एक्चुअल 90,000 कैसा है, 30,000 इंटू 3, और ये वाला कहाँ से है, ये वाला, दोनों एडजस्ट। डन, ओके ओके। अब बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट की। दूसरी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मनी ड्यू कितने की होनी चाहिए अब, 30,000 इंटू 4, 1,20,000। लेकिन अब क्या हो गया है भाई, अब ये हो गया है, एक व्यक्ति रितेश है जिसको दूसरी कैटेगरी में से 700 शेयर इशू किए गए हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन आ गई। पहला तो ये है कि क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, दूसरा ये है कि अलॉटमेंट मनी में पैसा एडजस्ट किया जा रहा है, तीसरा यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अलॉटमेंट ही नहीं दिया है। तो यहाँ पर उसकी कॉल सिन एरियर निकालने का अलग तरीका है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें मैंने यहाँ पर ना बच्चे 1,60,000 लिख दिया था, मुझे याद आया, यहाँ पर 1,00,000, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, सॉरी। हाँ ठीक है, तो अभी ये हो गया। तो शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट आनी कितनी चाहिए, देखो 1,20,000 में से 90,000 तो पहले ही एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो यहाँ से लेस हो जाएगा, 1,20,000 में से 90,000 जाएंगे, कितना बचेगा, 30,000। अब हमें निकालनी है किसकी कॉल सिन एरियर, अब हमें निकालनी है रितेश की कॉल सिन एरियर, ठीक है। क्योंकि जो बी कैटेगरी है उसमें भी पैसा एडजस्ट हुआ है, कहाँ पर, अलॉटमेंट में, तो हमें बी कैटेगरी के हिसाब से चलना है। तो अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेती हूँ वर्किंग नोट्स, आप अलग से कर लेना, है ना। तो अगर अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़ी डिजिट ऊपर रखेंगे, छोटी नीचे, यानी 20,000 ऊपर 10,000 नीचे, 20,000 इंटू 10,000 इंटू कितना, 700। तो उसने 1,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, समझ रहे हो, और उसका अलॉट कितने के गए, 700, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं अमाउंट एक्स्ट्रा कितनी थी, देखो उसने दिए थे 1,400 इंटू 3 यानी 4,200 रुपए, 14 या 42 होते ना, हाँ 4200, लेकिन उसको देने कितने चाहिए थे, 700 इंटू 3 2,100 रुपए, यानी उसने 2,100 कितने दिए, एडवांस में दे रखे, एक्स्ट्रा हो गए। अब उसके अलॉटमेंट की ड्यू निकालें। अलॉटमेंट पे जो उसको ड्यू थी वो थी उसको था 700 इंटू अलॉटमेंट कितने रुपए, 4, 700 इंटू 4 यानी 2,800 रुपए, लेकिन उसके 2,100 क्या है, एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो यानी उसकी ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टली कॉल सिनेरियो कितना होता है, 700, तो उसकी कॉल सिनेरियो निकल कर आएगी 700। दोबारा सुन लो, पहले निकालेंगे अप्लाइड शेयर, अलॉटेड दे रखे हैं तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड दे रखे तो अलॉटेड निकालो। दूसरा देखो कि एप्लीकेशन पे कितना एक्स्ट्रा पैसा उसका एडजस्ट हुआ है, 2,100। तीसरा फिर देखो कि अलॉटमेंट पे उसकी कॉल सिनेरियो बन कितनी रही थी और उसका एक्स्ट्रा कितना एडजस्ट हुआ है। तो जो अब उसकी एक्चुअल कॉल सिनेरियो है वो 700, तो 30,000 में से 700 गए, कितना बचा, 29,300, हाँ ये सही, 29,300। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा क्या, फर्स्ट कॉल का शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी ड्यू होनी चाहिए, 30,000 इंटू 1.5 यानी 45,00,000। अब मुझे बताइए, क्या जिस व्यक्ति ने वो नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्या उसकी भी हमें ये सारा जो हमने किया है वर्किंग नोट वो करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल में अमाउंट एडजस्ट नहीं हुई है, समझ रहे हो। मैंने बोला था कि ये प्रोसेस हम तभी फॉलो करेंगे जब जिस कॉल में यानी अलॉटमेंट में अगर पैसा एडजस्ट हुआ है और किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट ही नहीं दी,
यहाँ पर कॉल में कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ तो डायरेक्ट करेंगे, और वैसे भी अलॉटेड दिए हुए हैं, तो 300 शेयर अलॉटेड है। कॉल कितने की है? 1.5 रुपए की, तो कितने हो गए? 450। सो और यहाँ पर कॉल सिनेरियो नहीं लिखी मैंने, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, एक और चीज, अब ये जो व्यक्ति है राघव, इसने तो कॉल्स दी नहीं है 300, लेकिन ये जो 700 शेयर वाला है इसने भी तो नहीं दी होगी ना। ये मान के चलते हैं अगर कोई व्यक्ति अलॉटमेंट नहीं देगा तो कॉल भी नहीं देगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 1000 हो गया, 1000 इंटू 1.5 तो कितना हो गया? 1500। आना तो चाहिए था 45,000, लेकिन 1500 नहीं आए हैं, तो कितने आएंगे? केवल 43,500। ठीक है, और सेम एंट्री बनेगी सेकेंड कॉल की, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 45,000। डन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो सेम बनेगी 45,000। यहाँ पर भी कितने हैं? वही व्यक्ति है, दोनों 1500, तो 1500 के हिसाब से बनेगा, सॉरी 700 प्लस 300, 1000, 1000 इंटू 1.5 1500, तो यानी इस पे भी 43,500 रिसीव। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन डन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।